ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम क्या है? ऑर्थो सेंटर। एंड वी हैव टू फाइंड ऑर्थो सेंटर। थोड़े स्टेप्स गौर से देखो, इंशाल्लाह ये भी आपको आ जाएगा। ट्रायंगल वी विल पुट फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी, ए बी सी। ठीक है सर, हम क्या कर रहे हैं यहां से, that we are drawing a perpendicular median from the point A and another perpendicular median from point B. I have to find the equation of this perpendicular lines. मुझे इसका इक्वेशन मालूम करना है। इन दोनों का इक्वेशन मैं मालूम कर लूंगा, दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, वही मेरा आंसर है। किसी भी इक्वेशन मालूम करने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए या 1 पॉइंट 1 स्लोप चाहिए। ऐसे केस में सर यहां पर कोई पॉइंट है नहीं, और ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट भी नहीं है वो बीसी का, ताकि मिड पॉइंट के जरिए भी हम कर लेंगे। नहीं, हम क्या करेंगे, इसका स्लोप मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? जब आपको बेस लाइन का स्लोप मिल जाएगा तो आप परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप मालूम कह देंगे। ये स्लोप बनेगा -1/m। ठीक है, जब स्लोप आ जाएगा पॉइंट भी आ जाएगा। पॉइंट क्या है? -2, -1। आई कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि मुझको एक स्लोप और पॉइंट काफी है इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करने के लिए। फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस। चूंकि हम यहाँ परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मालूम कर रहे हैं, तो सिर्फ ऑर्थो सेंटर में क्या रहेगा, स्लोप -1/m होगा। क्या होगा स्लोप? -1/m। ये जनरल फॉर्मूला है। स्लोप को क्या करना है, -1/m। हम भाई m मालूम करो, m ये दोनों का मालूम करके यहां पर रख देंगे m की वैल्यू को, और कुछ नहीं है। पॉइंट b क्या है हमारे पास? 6, -1। पॉइंट c क्या है? इन दोनों का स्लोप मालूम कर सकते हैं आप। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? बाय ये x1 y1 x2 y2। y2 बोले तो y1 x2 x1 6। दिस बिकम्स 6/-4। तो m की वैल्यू क्या बनेगी? -3/2। आगे बात, ये m आने के बाद m को लेकर आगे कहाँ रखेंगे अपन? यहां पर रखेंगे। x1 y1 कहां से लूंगा सर? पॉइंट A का लूंगा। ये मेरा x1 y1 बनेगा। जब ये पॉइंट का x1 y1 मैं गेस करूंगा तो ये इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन मुझको मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा y माइनस y1 क्या लूंगा सर मैं? y1 इज ये -1 है, +1 -1/m। m की जगह पे क्या रखूंगा? x माइनस x1 सर। क्लियर? ये 2 को हम क्या करेंगे? ऊपर भेजेंगे। सो y + 1 2/3 x + 2 माइनस माइनस कैंसिल। 3 को इधर भेजेंगे, 2 को वहीं रखेंगे। 3 × y + 1 2 × x + 2 ओपन द ब्रैकेट। इन दोनों को वहां लेकर जाएंगे। 2x - 3y + 4 - 3। सो 2x - 3y + 1 इक्वेशन क्लियर है सर? इक्वेशन इसका मुझको मालूम हो चुका है। ये इक्वेशन क्या रहा मेरे को? ये लाइन का इक्वेशन क्या है? 2x - 3y। सिमिलरली आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, जो B से जा रही है, और यहाँ इट्स फ्रॉम B पॉइंट क्या है? 6, -1 यहां तक जा रही है। और ये पॉइंट क्या है? और ये पॉइंट क्या है? 2,
ना आई हैव टू फाइंड दिस इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले इसका स्लोप मालूम कर लेंगे अपन। कैसा करेंगे? बाई किसी को भी लो, ये x1 y1 हो जाएगा और ये तो ये बनेगा 5 माइनस प्लस 1 बाई 2 प्लस 2 6 बाई 4 3 बाई 2। तो ये m क्या आ रहा है इसका? अच्छा इसका m क्या बनेगा? -2/3 बन जाएगा, या फिर अपन जो है ना इसका इक्वेशन ऑफ लाइन में रख देंगे डायरेक्ट। इसका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा? y माइनस y1 इक्वल्स टू -1/m x माइनस x1। वेरी गुड वेरी गुड। वैसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते, दोनों रास्ते पॉसिबल, दोनों रास्ते पॉसिबल है। अपन डायरेक्टली इसका स्लोप क्या बनेगा? इसका स्लोप बनेगा -2/3। इसको रिसिप्रोकल भी करेंगे, साइन चेंज भी करेंगे, इसको रिसिप्रोकल भी करेंगे, साइन चेंज करेंगे, इसका स्लोप आ गया। जब इसको ऐसा आप करेंगे तो अब हम यहाँ पर -1/m ले लेंगे, बल्कि क्या लेंगे? m। सम कॉलेजेस में ऐसा पढ़ाते, सम कॉलेजेस में ऐसा पढ़ाते, बोथ आर करेक्ट एंड यू विल गेट द सेम आंसर, सो डोंट गेट कंफ्यूज। कोई बड़ा मसला नहीं है वो। y माइनस y1 वैल्यू इज +1। होल्ड ऑन, वेरी गुड। यहां से लेंगे x1 y1, क्योंकि ये मालूम करना है ना अपने को। तो एनीहाउ यहाँ पर भी क्या है? -1 तो +1। m की वैल्यू क्या है सर? -2/3 x माइनस x1 इज -6 3 इंटू y +1 -2 इंटू x माइनस 6 3y + 3 12। इन दोनों को अंदर लाएंगे, 2x + 3y + 3 -12 = 0, 2x + 3y - 9 = 0। Equation 2। Now I will do solving 1 and 2। 1 क्या है? 2x - 3y + 1। डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग द साइन आप +3y -3y दोनों को क्या कर देंगे? कैंसिल। प्लस कर दो, डायरेक्ट प्लस कर दो, ये इक्वेशन 1 है आपका। 2x + 2x और -9 + 1 तो -8 वहां जाकर +8। तो x की वैल्यू क्या आएगी? अब क्या बाकी है? खाली y। किसमें भी रखो आप, 1 में रखो या 2 में रखो। 1 थोड़ा इजी शक्ल दिख रही है इसकी, यहां पर ही रख देंगे इसको, ठीक है। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। 1 क्या है? 2x, 2x की वैल्यू क्या है सर? 2 -3y + 1 = 0। 2 2 जा 4, 4 + 1 +5 वहां जाकर -5 माइनस माइनस y की वैल्यू क्या आएगी? 5/3। तो 2, 5/3 इज द आंसर। आ गया पूरा? चलो अलहमदुलिल्लाह।